आज आज तो मुझे जाने कैसा लग रहा है। लगने दो आओ यहाँ और तो यहाँ पर आए। मैं तुम्हें आज इन्हीं महलों में देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज तुम इन महलों से दूर न रहे, इन महलों में रहे ना। और दिल में तुम्हें बसा के कर लूंगी बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, पूजा करूंगी तेरी। दिल में तुम्हें बसा के कर लूंगी बंद आंखें, पूजा ललकारने का प्रयास ये मेरे भाई सुग्रीव के द्वारा, जबकि वो मेरा भाई नहीं है, आज वो मेरा शत्रु बन चुका है। अरे सुग्रीव वाले गाले घर खाली, लड़वाले घर वाली, सुग्रीव की फिर उल्टी सवाई है, क्योंकि निश्चित है तेरी मृत्यु यहाँ खींच कर लाई है, बचेगा नहीं। आ रहा हूँ, सावधान। कहे महारानी, ये क्या करने जा रहे हैं आप? वही जो एक वीर को करना चाहिए। नहीं नहीं डर, क्यों? आप तो जानते हैं क्या कि आज मैं तुम्हें कितना रोक रही हूँ, कितना मना कर रही हूँ कि आज ये सभी युद्ध करने के नहीं। महारानी कायरता का पाठ मत पढ़ाओ, क्योंकि जिस चेहरे का कायरता स्वीकार करती है उस चेहरे पर नखीर ही बैठने से इनकार करती है। ये देख रही है जिसे तुम हमारा भाई बतला रही
पहचान न बरतो में ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। अरे ग्राम मीला कमेटी अध्यक्ष ग्राम मदरिया डेरा बेलगांव से श्री अरुण सिंह जी राजपूत 51 मुद्राएं महाराज बाली और महारानी जी के लिए सादर समर्पित है। धन्यवाद। महारानी, तुम कह रही हो कि तुम्हारा भाई जिससे मिला हुआ है वो नर नहीं नारायण है, ये जानती हो कि वो नारायण है? यदि वो नारायण है तो तुम नहीं जानती तो फिर मुझसे सुन लो। सुन तारा वीर प्रिय वो समदर्शी रघुनाथ जो कदाच वही मारी है तो तुम हो शराब। महारानी मैं हो वीरवाली शब्ददीप बानर वाली काहे गोशबंठ प्रीत दीनता सुनाओगी, काहे हानि लाभ सुग्रीव के मिलवे को चौपे बदल गुलाम कहलाऊंगी। राम को भेद नहीं एक रस विश्ववाही बैर के किए से 10 शीश को कहलाऊंगी। इसलिए मुझे जाने दो, क्योंकि चौपे वो ही मारी है खरार तो छोड़ के ये बानरी से तारो आगे कोई नहीं रोक सकता। महारानी कोई नहीं। मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ, बार बार रोक रही हूँ। और कहीं चला महा अभिमानी रे समान सुप्रीम वही जानी। ठीक किया महाराज। महारानी कह रही थी आंखों में
अंधेरा सा छा रहा है, कुछ बीमारी बता रही थी। अरे ये क्रिया चरित्र है, ये नाटक दिखा रही थी। आ गया सावधान बनी। जब गीदड़ की मृत्यु आती है तो जंगल छोड़ करके शहर की ओर भगता है, और निश्चित है तेरी भी जब मृत्यु आई तो वो जो मदंग ऋषि का आश्रम था, बढ़िया जंगल में था तू, और यहाँ किष्किंधा राज्य में ललकारने के लिए आ गया। तेरी भी मृत्यु सन्निकट है, सावधान हो जा। मेरा हक, क्या कह रहा है? मेरा हक मुझको वापस कर दे। कौन सा हक, कैसा हक? लगता है कि तेरा ये प्राण निकलने के लिए छटपटा रहे हैं और तेरी खाल खुजला रही है, तेरी मौत तुझे बुला रही है। न सोचे बिना बलत है मृखा बैठ ना है, कुत्ते की मौत मर जाएगा, इसलिए हाथ जोड़। अच्छा पैर भी पार तेरे मेरे, और नहीं मारूंगा गेदा तो ये खोपड़ा खुल जाएगा। तो मेरा हक तू वापस नहीं करेगा। अदात नहीं, यदि आज तू मेरा हक वापस नहीं करेगा तो बाली फिर आज तू मारा जाएगा, क्योंकि जो वीरता तू मुझे दिखा रहा ये तेरी वीरता से खाली प्रकार से बचित हो, ये वीरता दिखाएगा। ये शेर शत्रुताई करे मगर गजराज से, उस ढोल की औकात का जो आकर लगे इफ्तार से, हस्ती मेरी देख और मर्तबा मेरा पहचान ले, मैं क्यों लड़ूं तुझ नीच मोहताज से। वो मैं खाल खींच वाला हो, ये विश्व का महासागर, वो भारत का भेद हो, वो छाल का चक्कर, जब तक है हृदय में शांति तब तक मरे हो। अरे भर जाओ कहीं क्रोध से करे, वो प्रलय हो। जानता हूँ रे गीदार, तुझे एक बार नहीं अनेकों बार मैंने मारा है, और मार खाने के बाद आज तू पहली बार मेरे सामने आया है। ताकत कम ना आमद कम और खर्चा ज्यादा, ये काहे के लक्षण है? आमद कम खर्चा ज्यादा ये मिटने के लक्षण है, और ताकत कम और गुस्सा ज्यादा ये पिटने के लक्षण है। तो फिर सामने आ, पता चलेगा कौन किसको पीटता है। ये वीरों का बाना धारण करके मैं पीछे से पैर को नहीं मारता हूँ। यदि सिंह मुझे ललकारे तो उसका भी जिगर फाड़ता हूँ। ये तो कायर है। तो फिर बचने दो ना बहरी। सामने आओ, शाबाश, शाबाश। शस्त्र विहीन हो गया है, और वो वीर का कर्तव्य है कि निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए। मैं भी गदा का त्याग करता हूँ। चल मैं तुझसे
मेरे हाथों मार खा रहा है। मैं चाहता हूँ कि फिर भी मेरे सामने से हट जा। महाराज सुग्रीव, आप कमजोर न होइएगा, क्योंकि सबको आशा है कि आप अपनी पत्नी को लेकर के ही लौटेंगे। ये पत्नी इससे आशा किए हो कायर से, गीदड़ से, इससे अभी तक ये अपनी पत्नी को वापस नहीं ला सका। अब ये स्वप्न देख रहा है। डर के आगे जीत है, लगे रहो। अरे शायद अब बंदर है तो बाल उखाड़ेंगे, गिराएंगे, सब करेंगे। काट भी लिया क्या? तो बाल उखाड़ लिए। क्यों रे, ये तूने ये काम खुद से चालू कर दिया, बाल उखाड़ने वाला? ये तो स्वभाव है, बंदर है। ये स्वभाव है। अब जीवन भर तू बाल ही उखाड़ेगा और कुछ न कर पाएगा। जब महाराज सुग्रीव भारी पड़ रहे हैं अभी तक। ये बात काट लिया, बड़ी जोर से काटा है। क्या करें, जब जीतेंगे नहीं तो काटेंगे सही। अंदर है, उसने खाता है लेकिन आनंद तुम्हें आ रहा। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तभी तो लगे पत्नी लेकर के ही आइएगा। और जब बिच्छू काटेगी तुम्हें कब पता चले? मुझे तो कैसा लगा? ऐसे ही करना चाहता है। कम से कम मैंने हमदर्दी की थी, नहीं अभी तक तुम मत जा। अब तूने देख रही है खून निकाल दिया। हाँ? अब कैसा रहा? ठीक रहा? तूने धोखे से वार किया तो मैंने भी थोड़ी धोखे से वार किया। तुमने भी काटा? अरे बिल्कुल काट लिया। काट लिया। अब देखो कहाँ। अब मैं तुझे पूरा काट दूंगा जैसे मोदी को काटा था। महाराज सुग्रीव, भाई महाराज सुग्रीव इस समय प्रबल है। ये बात महाराज सुग्रीव, अब तो महाराज बाली की हिम्मत ही नहीं है कि आपको कहीं से भी पाले। और हिम्मत हो तो पकड़ के दिखाइए। भागने के तो आगे रहे, कितने बार नहीं भागे। ये बहुत उत्साह है। और इस बार विकल होकर के भागे हैं। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सब मिलाता।
तब सुग्रीव विकल हुई बाबा, पुत्र प्रहार काज सब लागा। अब महाराज सुग्रीव का क्रोध राम जी के ऊपर हो गया कि आखिर भगवान ने कुछ किया क्यों नहीं। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होए मोर यह काला। अच्छी मित्रता निभाई मेरे महाप्रभु। गुस्सा जायज है। राम जी ही कह रहे थे कि एक ही बाण से। क्या कह रहे थे? सुग्रीव तुम चले जाओ, मैं उसे एक ही बार से समाप्त कर दूंगा। हे भगवान, अच्छी मैंने कहा था और मैं देख भी रहा था, मैं देख रहा था खड़े खड़े दोनों का वैर निकलने दूं। ये